हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान। चिराग, आज वैसे तो रामविलास पासवान जी की 13वीं है और हम आज तक परिवार की तरफ से पासवान जी को भावभीनी श्रद्धांजलि है। मेरा एक सवाल है आपसे, आज तक की तरफ से ओपिनियन पोल आया है, आपने जो कदम उठाया कि 143 सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे एनडीए से बाहर आके, उस ओपिनियन पोल में आपको बहुत ज्यादा सीटें मिलती नहीं नजर आ रही हैं। आपको सीटें मिलती नजर आ रही हैं 8 से 10। जो उम्मीद थी आपकी शायद वो टूटती नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि एलजेपी से हमारा कोई नाता नहीं है, वो तो वोट कटुआ पार्टी है, उसका नुकसान तो नहीं हो रहा आपको कहीं? भाई, ये मेरी उम्मीद तो खैर जो है वो मुझे पता है, मैं खुद रणभूमि में हूँ, अकेला निकला हूँ लड़ने के लिए। एक 38 साल के लड़के में कम से कम इतनी हिम्मत थी कि उसने अकेले बाहर निकलने का उसने फैसला किया। माननीय मुख्यमंत्री 15 साल के अपने विकास के कार्यों को गिनाते नहीं थकते, पर उसके बाद भी उनकी हिम्मत नहीं हुई अकेले चुनाव लड़ने की। एक लंबे समय से राजनीति में है, पर उसके बाद भी आज उनको किसी गठबंधन साथी की जरूरत पड़ती है। भाजपा के पास भी इतना बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री जी का नाम है, पर उसके बावजूद बिहार में एक लौती कोई पार्टी जो अकेले चुनाव लड़ रही है वो है लोक जनशक्ति पार्टी। इस युवा बिहारी में कम से कम इतनी हिम्मत है कि वो किसी के आगे झुका नहीं, दबा नहीं और अकेले रणभूमि में उतरा। और पापा भी कहते हैं कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा। शेर अगर इस चुनाव में ज्यादा सीटें नहीं मिली तो लड़ाई जारी रहेगी। शेर का बच्चा हूं, अकेला जंगल चीरने निकला हूं और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक इस रणभूमि में मैं बना रहूंगा। जो आपने कहा कि आपको ज्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं, या आपने मेरे सामने तो कह दिया, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपके इसी सर्वे से उनकी नींदें उड़ जाएंगी। वो लोग तो मेरा खाता खुलने तक की बात कर रहे थे कि इसका खाता नहीं खुलेगा, एक सीट भी नहीं पा पाएंगे चिराग पासवान, कुछ लोगों के दावे थे। उन लोगों को अगर आप अपना ओपिनियन पोल दिखाएंगे तो उन लोगों को परेशानी होगी, बट दिखाई रहे हैं चिराग, उनको परेशानी होगी, इसलिए उनको मत बोलिएगा कि उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनके लिए यही आंकड़ा बहुत बड़ा है। पर अभी मैं आपको इतना बताऊंगा हिमांशु कि अभी तो मैं निकल ही नहीं पाया हूं। अभी तो मैं पिताजी के श्राद्ध के कार्यक्रमों में ही मैं व्यस्त था। आज उनकी 13वीं हुई है और कल से सही मायनों में रणभूमि में मेरा आगाज होगा, रण क्षेत्र में उतरूंगा। और अभी आपका पहला ये ओपिनियन पोल मुझे 8 से 10 दिखा रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आप ही के ओपिनियन पोल बहुत बड़ी संख्या और दिखाएंगे। मैं जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं और मैं जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा सीटें जीतूंगा, ये आज मैं आपके चैनल पे दावा कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आप ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन वोट शेयर भी आपका 2015 की तुलना में हमारे ओपिनियन पोल में बड़ा है, लगभग दुगने के करीब आ गया। नहीं, बिल्कुल, और ये अभी और बढ़ेगा। जैसा मैंने कहा कि अभी तो मैं निकला ही नहीं हूं, निकल ही नहीं पाया हूं अभी मैं। अब कल से मेरा निकलना शुरू होगा, कल से सघन प्रचार होगा और वो प्रचार सड़क मार्ग से होगा। मैं मुख्यमंत्री जी की तरह उड़न खटोले में ज्यादा नहीं घूमने वाला और मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी कि सड़क मार्ग से निकलें ताकि लोगों की समस्या की जानकारी उनको हो। हेलीकॉप्टर से होता क्या ना कि आप सीधा जाते हैं, सीधा मंच पे जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लोगों की समस्या ही आप नहीं सुन पाते। सड़क से भी जब मुख्यमंत्री निकलते हैं उनका वो रूट ऐसा लगा होता है कि लोग उनके सामने ही नहीं आ पाते, लोग उनके अपने दुख उनको बता ही नहीं पाते। पुराने जमानों में जैसे राजा महाराजा होते थे, जब निकलते थे तो सारी खूबसूरत तस्वीर उनके सामने रखती थी ताकि राजाओं को लगे कि मेरी जनता में कोई दुखी नहीं है, मेरी जनता बड़ी खुश है। पर अगर सही में जनता का दुख दर्द जानना है, अगर सही में जनता की समस्या को जानना है तो सड़क मार्ग से निकले। चुनाव अगर खुद भी लड़ते तो बहुत अच्छा होता, जन समस्या की जानकारी ज्यादा होती। बट बहरहाल मेरा चुनाव प्रचार मुख्यतः सड़क मार्ग से होगा, जनता के बीच रहकर। मेरी पार्टी के नेता जरूर हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करेंगे, बट मैं सड़क मार्ग से करूंगा। और उसके बाद जब अगला आपका ओपिनियन पोल आएगा, एग्जिट पोल आएगा, अब तो 11 एग्जिट पोल में चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल तो फिर नतीजों से ठीक पहले ही आपका आएगा, उसमें तो स्थिति काफी हद तक क्लियर की आसपास होगी। मेरी चिराग आपसे एक सवाल ये है, क्या चिराग पासवान महाभारत के अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह को भेदने के लिए जाएंगे? पर वध नहीं होगा मेरा, मारा नहीं जाऊंगा। इतना आप तो भेदने के लिए तो निकल ही गए हैं। भेद के बाहर निकलूंगा, मारा नहीं जाऊंगा। इस बार इतिहास दोहराया नहीं जाएगा? बिल्कुल दोहराया नहीं जाएगा, एक नया इतिहास यहाँ से रचा जाएगा और नए बिहार की, एक विकसित बिहार की, युवाओं के बिहार की एक नई दास्तान यहाँ से लिखी जाएगी। अंतिम सवाल है मेरा, क्योंकि 2005 में जब चुनाव हुए थे
आपकी पार्टी को लगभग 27 सीटें मिली थी और 29 सीटें थी, माफ कीजिएगा, तब आप किंग मेकर की भूमिका में थे पासवान जी, लेकिन वो ना आरजेडी की तरफ गए, ना जो है वो एनडीए की तरफ आए, और दोबारा चुनाव हुए। उसके बाद जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया। क्या इस बार किंग मेकर की भूमिका में चिराग पासवान रहेंगे जब नतीजे आएंगे? देखिए, हम लोग जब ऐसे आंकलन पहले करते हैं ना, तो जनता की और खासतौर पर बिहारियों की हम लोग बुद्धि विवेक को चुनौती देते हैं। कौन किंग मेकर, मुझे कुछ नहीं पता हिमांशु, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ। मैं एक ईमानदार कोशिश करने, तो आप ही के हाथ में रहेगी, ये मान सकते हैं सरकार की। मैं ईमानदार कोशिश करने निकला हूँ, जनता के बीच एक विकसित बिहार की सोच लेकर आया हूँ, और अगले 20 दिन बस मैं चाहता हूँ कि बिहार को बदलने की, बिहार को विकसित बनाने के संकल्प के साथ सिर्फ मुझे अगला 20 दिन दे दें, और एक इस युवा बिहारी पर विश्वास कर लें अगले 20 दिन तक। उसके बाद नए बिहार को हम सब मिलकर बनाएंगे, ये मेरा वादा है। ये थे चिराग पासवान, जिनका ये कहना है कि जब नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे और एलजेपी की स्थिति बहुत अच्छी होगी, और उनका दावा ये भी है कि जेडीयू से ज्यादा सीटें एलजेपी को मिलेंगी। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, पटना।